अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है चतुर्थांश तरंग तथा अर्ध तरंग पट्टिकाएं ठीक है। इस टॉपिक का इंग्लिश में जो नेम है जिसे हम कहेंगे क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट्स। क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमने जैसे लास्ट क्लास में अभी तक हमारा टॉपिक जो कंप्लीट किया है, जिस तरीके से हमने उसमें स्टडी की थी बिल्कुल इसी तरीके से ये टॉपिक है। बस इसके नाम से पता चल रहा है कि चतुर्थांश तरंग यानी कि क्वार्टर वेव, यानी कोई जो वेव है उसकी वैल्यू को क्वार्टरली कर देगी, मतलब 1/4 कर देगी। ठीक है, उसका पार्ट। अब वो उसकी तरंग दैर्ध्य के पार्ट को यानी कि उसकी वेवलेंथ के पार्ट को कैसा कर देती है बच्चों? 1/4 कर देती है। सिमिलरली अगर मैं इसमें कहूँ अर्ध तरंग पट्टिकाएं, तो अर्ध तरंग पट्टिकाओं का मतलब कितना हो जाएगा? जिसमें वहाँ पे तरंग की वैल्यू को वो कैसा कर देगी? अर्ध कर देगी, यानी कि हाफ कर देगी। तो उसे हम कहेंगे हाफ वेव प्लेट्स, राइट। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगी कि बच्चों फेज रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है? फेज रिटार्डेशन प्लेट, इसको हिंदी में कहेंगे हम कला अवमंदक प्लेट। कला अवमंदक प्लेट। देखो, कला अवमंदक यानी होता है हिंदी इंग्लिश में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम किसी भी वेव की कोई वैल्यूज़ को हम कम कर देते हैं, अवमंदित कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नाम से पता चल रहा है फेज रिटार्डेशन प्लेट, मतलब एक ऐसी प्लेट का काम यूज़ कर रहे हैं जिसमें उसकी फेज यानी कि कला क्या हो जाए? अवमंदित हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये बनी कैसे होती है। आप लोगों ने सबने लास्ट क्लास के अंदर सबने ये पढ़ चुके हैं कि डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल या डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? ठीक है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यानी कि जैसे मैंने कह दिया कोई कैल्साइट का क्रिस्टल हम ले लेते थे जिसमें एक मैं एक्स मानती थी, दूसरा वाई मानती थी, कुछ इस टाइप का बना होता था। ठीक है, तो इसको हम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहते थे और हिंदी वाले इसे कहते हैं द्विअपवर्तक क्रिस्टल। ठीक है, अब द्विअपवर्तक क्रिस्टल के अंदर अगर ऑप्टिक एक्सिस जो होती है, ऑप्टिक एक्सिस को आप सभी जानते हैं। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस किसे कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस में हम पढ़ चुके थे जिसके अंदर ओ तथा ई रे यानी कि ओ रे एंड ई रे जो होती है वो एक दूसरे के कैसे आती थी? इक्वल आती थी, जिनमें वेलोसिटी ओ तथा ई की कैसी होती थी? इक्वल होती थी। ठीक है, अब अगर डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की जो प्लेट है, ठीक है, वो अगर ऑप्टिक एक्सिस के कैसे हो जाए बच्चों? पैरेलल हो जाए, यानी कि प्रकाशिक अक्ष के ये कैसी आ जाए? पैरेलल आ जाए। ठीक है, यानी उसी वाले प्लेन पर आ जाए। ठीक है, तब आपके पास से जो आप एक वेव डालते हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि ये कैसी होती थी? ये वाली जो वेव होती थी अध्रुवित होती थी। ठीक है, यानी कि अनपोलराइज्ड होती थी। तो अनपोलराइज्ड वेव के अंदर जब मतलब अनपोलराइज्ड जो वेव है वो क्रिस्टल
की सरफेस से जब बाहर निकलती थी तो अब आपको पता है ये दो वेव्स में टूटती थी, एक होती थी आपकी ओ रे और दूसरी होती थी ई रे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ओ और ई रे जो हैं वो अलग अलग जब हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी प्लेट को हम क्या कहते हैं, कला अवमंदक प्लेट कहते हैं, फेज रिटार्डेशन प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो फेज रिटार्डेशन प्लेट किसे कहते हैं, अ रिटार्डेशन प्लेट इज दैट प्लेट, ठीक है, विच इज कट फ्रॉम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जो किससे कट होनी चाहिए, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से कट होनी चाहिए। ठीक है, अब when doubly refracting surface is parallel to optic axis is produces definite phase difference between O and E। मतलब अब जब ये वाली जो रे है वो इस सरफेस से जाएगी तो O और E के रूप में, O और E के जो बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, कला का डिफरेंस यानी कि कलांतर। ठीक है, यानी कि क्या होगा, उसमें फेज का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जब कला का डिफरेंस होगा ना, मतलब एक की फेज ज़्यादा होगी तो दूसरे की फेज कम होगी, इसी को ही हम क्या कहेंगे, फेज रिटार्डेशन प्लेट कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों जो फेज रिटार्डेशन प्लेट है ना वो कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो आएगी आपकी चतुर्थांश तरंग के लिए आएगी, हिंदी में इसको चतुर्थांश तरंग कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर वेव कहते हैं। ठीक है, और दूसरी फेज रिटार्डेशन प्लेट जो होती है वो किसके लिए आती है, अर्ध तरंग पट्टिकाएं कहलाती हैं ये। ठीक है, यानी कि हाफ वेव प्लेट कहलाती है। ठीक है, अब ना स्टूडेंट जो क्वार्टर वेव होती है ना, क्वार्टर वेव, उसमें तो पथांतर यानी कि पाथ का डिफरेंस कितना हो जाता है, λ/4 हो जाता है। पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/4। ठीक है, और जो कलांतर है यानी जो फेज का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाता है। किसके अंदर होगा, क्वार्टर वेव में। ठीक है, और अर्ध तरंग की बात करूंगी ना तो इसके अंदर पथांतर यानी कि पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2, और यहाँ पर कलांतर कितना हो जाएगा, पाई, यानी कि फेज डिफरेंस पाई और पाथ डिफरेंस λ/2। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपने जो समझा है ना अभी तक, क्या क्या समझा आपने, देखो आपने दो चीज समझी अभी सिर्फ, कि ये जो है ना क्रिस्टल वो किससे मिलकर बना हुआ है, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल से, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से। और जब डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष ऑप्टिक एक्सिस कैसी होती है, पैरेलल होती है, तब उससे आने वाली अनपोलराइज्ड लाइट ओ और ई सेम डायरेक्शन में आती है, लेकिन इनके बीच में कुछ क्या होता है, फेज का डिफरेंस आ जाता है। तो फेज का जो डिफरेंस आता है उसी की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, फेज रिटार्डेशन प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब फेज रिटार्डेशन प्लेट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज क्वार्टर वेव एंड सेकेंड इज हाफ वेव प्लेट। ठीक है, क्वार्टर वेव के अंदर वो होती है जिसके अंदर पाथ डिफरेंस यानी पथांतर λ/4 हो जाए और फेज डिफरेंस π/2 यानी कलांतर π/2 हो जाए। अर्ध तरंग के नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध आधी, यानी कि जिसके अंदर फेज का डिफरेंस जो है वो तो पाई रहे और पाथ का जो डिफरेंस है पथांतर वो कितना रहे, λ/2। तो स्टूडेंट अभी हमने समझा कि ये होता क्या है। अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे किस तरीके से, और इसी के साथ साथ में ही हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए हमने हेडिंग डाली है चतुर्थांश तरंग तथा अर्ध तरंग पट्टिकाएं, यानी कि क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट्स। तो इनको समझने से पहले मैंने आपसे कहा कि फेज रिटार्डेशन प्लेट यानी कि कला अवमंदक प्लेट किसे कहते हैं, कला अवमंदक प्लेट। क्लियर।
A retardation plate is that plate which is cut from doubly refracting surface when doubly refracting crystal plate of uniform thickness whose refracting surface is parallel to optic axis, it produces definite phase difference between O ray and E ray. It is called phase difference plate, phase retardation plate. तो मैंने आपको लास्ट बात बताई थी अभी कि रिटार्डेशन प्लेट किससे मिलकर बनी होती है, डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और जिसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल होता है, और जब उससे कोई लाइट जाती है तो वो दो पार्ट्स में ओ एंड ई रे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ओ और ई रे के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब फेज डिफरेंस आ गया ना, तो इसकी वजह से उस प्लेट ने जो काम किया वो हमने कहा कि फेज रिटार्डेशन हो चुका है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको लिखेंगे, अवमंदक प्लेट एक ऐसी प्लेट जिसे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल से काटा जाता है। द्वि अपवर्ती क्रिस्टल की एक मोटाई की पट्टिका जिसकी प्रकाशीय अक्ष उसके अपवर्तक तलों के समांतर होती है और जो आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश किरण को एक ही दिशा में साधारण ओ किरण तथा असाधारण ई किरण में विभक्त कर देती है, उसे कला अवमंदक प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ अभी आया कला अवमंदक प्लेट किसे कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें क्वार्टर का आएगा और एक हाफ वेव प्लेट का आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिटार्डेशन प्लेट। अवमंदक प्लेट 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट इज क्वार्टर वेव प्लेट एंड अदर इज हाफ वेव प्लेट, ठीक है, यानी कि चतुर्थांश पट्टिका तथा अर्धतरंग पट्टिका। अब मैंने आपको चतुर्थांश पट्टिका में बताया था जिसके अंदर पाथ का डिफरेंस λ/4 हो और फेस का डिफरेंस कितना होता है, π/2 हो। तो इसे लिखेंगे कैसे, क्वार्टर वेव प्लेट विच इज cut from a doubly refracting crystal such as calcite crystal with its optic axis parallel to the refracting surface which introduce a path difference of λ/4 or phase difference of π/2 between E and O wave traveling normally through them, ठीक है। और इसी चीज़ को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रकाशिक अक्ष के समांतर अपवर्तक फलक को वाली एकाक्षीय क्रिस्टल की पट्टिका जो ओ किरण तथा ई किरण में λ/4 का पथांतर या π/2 का कलांतर उत्पन्न कर सके चतुर्थांश तरंग पट्टिका कहलाती है, राइट। तो ये वाली जो कहानी थी अपनी अभी सिर्फ क्वार्टर वेव प्लेट की हुई है, चतुर्थांश पट्टिका की हुई है। अब हम इसके लिए मैथमेटिक्स देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी आपने देखा कि पथांतर क्वार्टर वेव प्लेट का कितना होता है, λ/4 होता है। कितना होता है, λ/4 होता है। अगर मेरे को किसी चीज़ का पथांतर यानी कि पाथ का डिफरेंस पता है तो क्या मैं फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ, इनटू में होता है पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस λ/4 है तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, π/2। बिल्कुल हाँ, आपने जो बात की थी अभी, जो लास्ट डेफिनेशन थी उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर उसमें जो O एंड E रेज जो होती हैं उनके बीच का पथांतर λ/4 है और उसका कलांतर कितना हो जाए बाल को, π/2 हो जाए, तो ऐसी वेव्स के लिए हम जो नेम यूज़ करते हैं वो क्वार्टर वेव प्लेट का आता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, अच्छा दूसरी कहानी। अब आपको ये तो पता ही है कि जब भी कोई लाइट आती थी इस तरीके से, ठीक है, तो O और E वाली अगर सेम ही डायरेक्शंस के अंदर आ रही हैं, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन टू वेलोसिटी ऑफ ओ रे होती है। तो बच्चों जब भी लाइट आती है इस तरीके से तो उसकी वेलोसिटी में डिफरेंसेस होते हैं, ई की ज़्यादा होती है, ओ की कम होती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट the wave gets splitted into 2 components such that O and E traveling in same direction but different velocity where V is greater than to V naught, ठीक है। जब प्रकाश चतुर्थांश पट्टिका पर आपतित होता है तब वह 2 घटकों में O तथा E में टूटता है तथा समान दिशा परंतु भिन्न भिन्न वेग से गति करता है, ठीक है। तब बच्चों हमने क्या ले लिया है, अब हम इन सब का क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है भाई। अगर किसी की स्पीड मुझे पता है, ओ वाले की VO है, ई वाले की VE है, तो मैंने लिखा इफ VO एंड VE द स्पीड ऑफ O एंड E रेज इन क्वार्टर वेव प्लेट, तो हमने टाइम पीरियड मान लिया O वाले का TO और वेलोसिटी ऑफ E के लिए हमने मान लिया टाइम पीरियड TE मान लिया है, ठीक है। बी द टाइम टेकन बाय O एंड E रेज।
अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो ओ वाले के लिए टी ओ और डिस्टेंस एक ही होंगी बिल्कुल आप लोगों की। कौन सी डिस्टेंस होगी, जिस पट्टिका से वो निकल रही है, तो पट्टिका की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो सबके लिए सेम होगी। तो मैंने यहाँ पे ओ वाले के लिए भी डी ले लिया है और ई वाले के लिए भी डी ले लिया है। तो ये ई के लिए टाइम पीरियड है और ये वाला ओ के लिए टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में बच्चों, यहाँ पे आया डी अपॉन में वी नॉट माइनस में डी अपॉन में वी ई इज इक्वल्स टू डी कॉमन लिया 1 अपॉन में वी नॉट माइनस 1 अपॉन वी ई, ठीक है। अब इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद में ये सी अपॉन में वी आप जानते ही हैं क्या होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ओ के लिए ओ आ जाएगा, ई वाली के लिए ई आ जाएगा, डी अपॉन सी एज इट इज आया। अब हम सभी जानते हैं कि जब टाइम में इस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम किसका, स्पीड का, तो वो डिस्टेंस बनती है, यानी यहाँ क्या बनेगा, पथांतर बनेगा। तो इस दोनों को एक साथ ले गए तो डी म्यू नॉट माइनस में म्यू ई यहाँ आ गया है। और ये कितना आ गया बच्चों, इसको एक नाम दे दिया हम लोगों ने, डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी म्यू नॉट माइनस में म्यू ई, ठीक है। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर में आता था लैम्बडा बाई 4। तो लैम्बडा बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी म्यू नॉट माइनस म्यू ई। यहाँ पे डेल एक्स की जगह लैम्बडा बाई 4 लिख दिया और इसी तरीके से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डी यानी कि इससे चलने वाली जो दूरी है, मतलब कि अगर ऋणात्मक क्रिस्टल है, ठीक है, ऋणात्मक क्रिस्टल के अंदर क्वार्टर वेव में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये वाली वैल्यू हमने लिख ली है। तब बच्चों इसको हम कलांतर के लिए भी निकाल सकते हैं। अब कलांतर आप सभी जानते हैं, फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर, यानी कि 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू में पाथ का डिफरेंस। अभी मैंने लास्ट देखा था पाथ का डिफरेंस कितना होता था, डी म्यू नॉट माइनस में म्यू ई होता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। इसी इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्वार्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, डी मतलब इस चीज़ से, और इसी का यूज़ करते हुए हम हाफ वेव प्लेट में भी काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कलांतर, अब कलांतर देखिए मैंने फिक्स अगर कोई वैल्यू ले ली है कि भाई मुझे मालूम था कि क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर जो फेज का डिफरेंस होता है यानी कलांतर होता है वो कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हमने उसी के फॉर्म में ले लिया है, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 2n प्लस में हाफ पाई, ठीक है। तब इस वाली इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, डेल है इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखा 4n प्लस में 1 अपॉन में 2 पाई, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके। तब ये डेल एक दूसरे के इक्वल कर दिए, ये रहा 2 पाई बाई डी और ये म्यू नॉट माइनस में म्यू ई, ठीक है। तब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने किसकी इक्वेशन निकाल ली है, डी के फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। अब इस डी की सहायता से आप लोग विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट डी की वैल्यू कितनी आती है ये निकाल दिया है, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ करते हुए आपने जो डी की वैल्यू निकाली है वो बात आपकी ख़त्म हुई है, लेकिन हम क्वार्टर वेव प्लेट का जो यूज़ है वो कहाँ कर सकते हैं, एक तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट के अंदर कर सकते हैं, यानी कि वृत्त ध्रुवित प्रकाश के अंदर कर सकते हैं, और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में कर सकते हैं, यानी कि दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या करा, एक क्वार्टर वेव प्लेट लगाई, ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट लगाई है और यहाँ पर ये फिक्स है कि अगर थीटा जब है 45 डिग्री नहीं होता बस, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर थीटा 45 डिग्री हो गया है, ठीक है, तो वो बच्चों वृत्त बन जाता है, यानी कि वो सर्कल बन जाता है। तो अगर मुझे सिर्फ इलिप्टिकल चाहिए तो हमें थीटा को 45 नहीं रखना है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। और क्वार्टर वेव प्लेट में जब ये प्रकाश इस तरीके से जाता है तो वो किसको बनाता है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को बनाता है। लास्ट क्लास यानी कि हमारी जो कल की क्लास थी वहाँ हमने देखा था कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट किस तरीके से बनती हैं, जब 2 प्रकाश था वो एक दूसरे के लंबवत आते थे, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते थे, तो उनको सुप्रीम पोज अध्यारोपित कराकर ये काम कराया जाता था, ठीक है। और वहीं अगर थीटा 45 डिग्री का हो जाता है, अगर ये थीटा हमने 45 डिग्री ले लिया और इसके सामने क्वार्टर वेव प्लेट रखी है, चतुर्थांश प्लेट रखी है, तो बच्चों ये जो डायग्राम देगा वो किसका देता है, वृत्तीय ध्रुवित का देता है, यानी कि सर्कुलर पोलराइज लाइट का देता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका सिर्फ अभी एक ही पॉइंट खत्म हुआ है जिसका नाम था क्वार्टर वेव प्लेट यानी कि चतुर्थांश प्लेट। आगे आपका दूसरा वाला जो पार्ट था वो अर्ध तरंग पट्टिका थी यानी कि हाफ वेव प्लेट थी। तो अर्ध तरंग पट्टिका यानी कि हाफ वेव प्लेट में मैंने आपको कहा था कि जिसके अंदर पाथ का डिफरेंस कितना आता है, λ/2 आता है, और जो फेज का डिफरेंस है वो कितना आता है बच्चों, पाई आता है। किन दोनों के बीच में, O एंड E रेज के बीच में। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, हाफ वेव प्लेट which is cut from a doubly refracting crystal such as calcite crystal with its optic axis parallel to the refracting surface which is introduce a path difference of λ/2 और phase difference of pi between E and O waves। ठीक है, यानी कि प्रकाशिक अक्ष के समांतर अपवर्तक फलकों वाली एक ऐसी पट्टिका जो O किरण तथा E किरण के मध्य λ/2 का पथांतर या पाई का क्या देती है, कलांतर उत्पन्न कर दे, अर्ध तरंग पट्टिका कहलाती है। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ है, हाफ वेव प्लेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हाफ वेव प्लेट के लिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जिसमें डेल इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, पाई की वैल्यू अगर होती है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कलांतर कैसा आता था, पाई आता था। ठीक है, तो उसके टर्म्स में ले लिया पाई, 3 पाई 2n प्लस में 1 पाई के इक्वल। ठीक है, अब देखो जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट आपसे कही थी ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हम अर्ध तरंग की बात करेंगे। तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया, 2n मतलब यहाँ पे डेल, और वो भी इक्वेशन डेल की थी, तो दोनों डेल इक्वल कर दिया आपस में, और यहाँ पे क्या आ चुका, मेरे को डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमने जब उसमें देखा था चतुर्थांश में, तो वहाँ पे λ/4 आ रहा था और यहाँ 4n + 1 आ रहा था, लेकिन अर्ध तरंग में यहाँ पे कितना हो जाता है बच्चों, λ/2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जैसे वो तो यूज़ किया जाता था एलिप्टिकल के लिए और सर्कुलर के लिए, इसे हम समतल ध्रुवित में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये बिल्कुल λ/2 का वो कर देता है, या पाई का फेज डिफरेंस करता है। पाई का फेज डिफरेंस मतलब है कि उसको बिल्कुल 180 में उल्टा कर दिया। ठीक है, अगर ये वाली समतल ध्रुवित प्रकाश इस वाली रेखा में थी, इस साइड जा रही है, ठीक है, तो इसका 180 जो कर दिया, पाई डिफरेंस कर दिया, तो वो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर दीर्घवृत्त ध्रुवित के लिए, इलिप्टिकल पोलराइज्ड के लिए। तो देखो इलिप्टिकल पोलराइज्ड है, अभी ये किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में है। जब ये कहाँ से पास होता है, हाफ वेव प्लेट से पास होता है, तो आप देखेंगे कि ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है, और इससे पास होने के बाद ये किस में चला जाता है बच्चों, क्लॉकवाइज में चला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी वृत्त को भेजते हैं, ठीक है, और वो वृत्त कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर यहाँ हमने हाफ वेव प्लेट लगाई है, तो वो वाला जो वृत्त है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने इलिप्टिकल की बात करी है, सेम उसी प्रकार से हम किसकी बात कर सकते हैं, इसके अंदर भी सर्कुलर की। और यहाँ पे फेज का डिफरेंस कितना आता है बच्चों, पाई का डिफरेंस आता है। और इसी की तरह से आपकी ये वाली जो क्लास है वो कंप्लीट होती है, आज की क्लास। ये टॉपिक ठीक है आ जाता है अक्सर पेपरों में, इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला टॉपिक भी। ओके, थैंक यू।